वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आई होप आप सभी ने अपना जेईई 2021 जो मार्च वाला सेशन है उसका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया होगा। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का माइंड में यही आ रहा है कि अब ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, एक्चुअली ड्रेस कोड होता क्या है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मार्च का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब मार्च वाले सेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहना, हर पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी मतलब फरवरी वाला सेशन का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 सेशन और भी बचे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड के अंदर। आपको पता ही है सभी को, यहाँ पे एक्चुअली वो डेट भी रहेगी आपको, अपनी एग्जामिनेशन की जो डेट्स है वो यहाँ पे आपको दी होगी। उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम और गेट क्लोजिंग टाइम आपको पता होगा ना कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम, एक सेकंड में इसको कर ही लेता हूँ, ये आपकी डेट्स यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये तो फरवरी वाले स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड है, मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका जैसे एग्जाम 25 तारीख का, तो आपका तो एग्जाम किसी 15 तारीख से लेकर या 18 तारीख के बीच में किसी एक डेट को होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट दी होगी, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाके रिपोर्ट करना है 8 बजे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया हो तो आप वहाँ पे पहुँच जाइए 7:37 AM, यहाँ पे तकरीबन आप पहुँच जाएंगे ना तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, और जो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने रिपोर्टिंग टाइम से आधी घंटा या 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज कर सके, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम से वो ना हो। ठीक है, उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है यहाँ पे कि भी 8:30 बजे के बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट सेंटर कोड नंबर दिया होगा। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना, कई बार क्या होता है कि एक ही जैसे 2 सेंटर होते हैं लेकिन वहाँ पे टेस्ट सेंटर नंबर दिया होता है, तो वो आप मैच कर लेना। ठीक है, उसके बाद बस यही लोकेशन दी होगी कि आपका एग्जाम कौन से कॉलेज के अंदर है, कौन से स्कूल के अंदर है। ठीक है, तो बस वही चीज़ आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पे आ गया है बवाल ऑफर, जहां पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 10 का पूरा कोर्स है जो आपका 30,000 रुपये का था वो अब आपको मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपये में। और वहाँ पे आपको जो क्लास 11 से लेके क्लास 12 का 50,000 रुपये का पूरा कोर्स है वो आपको मिलेगा 5,000 रुपये में, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस की वीडियो, रोजाना का होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर्स के नोट्स और पिछले साल के 16 पेपर, क्विज और पूरा सिलेबस है वो रिवाइज कराया जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको एक बेनिफिट और है, अगर आप RAHUL राहुल कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जल्दी जाइए और बवाल ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए और तोड़ दीजिए, आपको नोटिस करनी है। उसके बाद आप जैसे ही अपने एडमिट कार्ड को नीचे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना है कि अगर मेरे को किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है या फीवर है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे टिक कर देना है। उसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा कुछ और है तो वो आपको यहाँ पे राइट कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ वो टिक नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप किसी कोविड-19 के पेशेंट के जो कंफर्म केस है उसके संपर्क में आए हैं लास्ट के कुछ दिनों के अंदर, तो यहाँ पे आपको टिक करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी टिक नहीं करना है। ठीक है, सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक करना है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, तब आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं आया हूँ। तो इसका मतलब आपको जो सी ऑप्शन दिया हुआ ना, ये यहाँ पे टिक करके लेके जाना है। जो फोर्थ है, जो डी ऑप्शन है, उसमें ये पूछा गया है कि आप लास्ट के 14 दिनों के अंदर कहीं पे आपने ट्रैवलिंग की है, तो अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो उस सिटी का नाम लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, जितनी भी सिटीज़ में आप गए हैं तो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपका सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, फरवरी वाले स्टूडेंट्स को ये कह दिया था कि आपको अपनी फोटो और थंब इम्प्रेशन है वो आपको वहीं पे करने को मिलेगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप घर पे आपके पास नहीं है तो आप घर से नहीं तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपको वहाँ पे बता देंगे, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप घर से अगर करना चाहते हो तो अपने एडमिट कार्ड में इस पोर्शन पर अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना थंब इम्प्रेशन, जो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे आपको देना है।
वो चाहिए थंब इम्प्रेशन आपका किसी तरीके का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहिए रेड कलर कर लीजिए या फिर जैसे ब्लू कलर का जो आता है ना जो थंब इम्प्रेशन करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप पेस्ट करके अपना थंब इम्प्रेशन दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है सिग्नेचर का, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये वहाँ पे जाके जो इन्विजिलेटर होगा उसके सामने आपको वहाँ पे सिग्नेचर है वो करने होंगे। नेक्स्ट स्टेप है, अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाती है आपकी इंस्ट्रक्शंस। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कि आपको वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम जो आपको दिया हुआ है उससे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचना है। ठीक है, गेट क्लोजिंग के बाद आपकी कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगी। एक बार अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर चले जाते हैं तो जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता उससे पहले आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये जो 6 पॉइंट है ना ये पढ़ लेना। यहाँ पे एडमिट कार्ड कंसीड किया गया है। आप जब एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना उसके अंदर 3 पेज है वो निकलेंगे। पहला जिसके अंदर सेंटर डिटेल और सेल्फ डिक्लेरेशन होगी। दूसरा पेज होगा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला पेज होगा। तीसरा होगा एडवाइजरी फॉर कोविड-19 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तीनों पेज आपको प्रिंट आउट करवाने हैं। ठीक है, और एक बात और, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से प्रिंट आउट कराना है, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपना एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट करवा लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलर करवा लेंगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स में ऐसे कह ही देते हैं कि कलर्ड एडमिट कार्ड है वो लेके आओ। ठीक है, तो अगर हम पहले ही कलर करवा लेंगे तो कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो रिलीजन्स होते हैं ना, जैसे कई रिलीजन्स होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक जो उनके पास जो होते हैं वो उन चीज़ों को उतार नहीं सकते। तो अगर ऐसा कोई है रिलीजन है या फिर कस्टम रिक्वायर्ड है जो, तो वो क्या करे, पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाए, वहाँ पे उस चीज़ की उसकी चेकिंग कर ली जाएगी, फिर उसको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भैया लिखा हुआ है कि आपको कोई भी एंट्री अलाउड नहीं की जाएगी विदाउट एडमिट कार्ड। अंडरटेकिंग जो आप करोगे ना, जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, सेल्फ डिक्लेरेशन जो पूरा प्रोसेस है वो आपको करके लेके जाना होगा साथ में। उसके बाद एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, और एक आपकी फ़ोटो भी आपके साथ होनी चाहिए, प्रॉपर फ्रीकिंग। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको मेटल डिटेक्टर के अंदर से गुजारेंगे, कोई भी मेटल वाली चीज़ आपका अपने साथ लेके जाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कोविड की वजह से, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी होगी। उसके बाद 50 ml का सैनिटाइजर भी आपको अपने साथ लेके जाना होगा। ठीक है, एक वॉल पेन भी आपको साथ में लेके जाना होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी आपको अंदर पेन है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से लेके जाएंगे तो क्या पता ना प्रोवाइड कराए, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से लेके जाएंगे तो आपको वो यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अपना एडमिट कार्ड है वो निकलवा लेना है, सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है उसको, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको फिल करके लेके जानी है। ठीक है, एडिशनल आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो पेस्ट करके लेके जानी है अटेंडेंस सीट पे लगाने के लिए। एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आईडी प्रूफ है वो आपको चाहिए होगी। एक मास्क एंड ग्लव्स वो भी आपको ज़रूरी है, वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी आईडी प्रूफ्स है वो आपकी वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। तो एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यहाँ पे आप जो ये पॉइंट पढ़ सकते हो 13 नंबर। ठीक है, प्रूफ इशू बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इशू किया गया है, जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। ठीक है, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड भी अपना लेके जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ना तो पैन कार्ड होता है, ना वोटर कार्ड होता है, ना आधार कार्ड होता है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना राशन कार्ड भी लेके जा सकता है। ठीक है, और एक बात और, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, इनकी फोटोकॉपी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब बी आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम है वो इस बार नहीं है। ठीक है, और जो PWD वाले सर्टिफिकेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी PWD का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो बनवा के लेके जाएं साथ में, वो भी वहाँ पे उनका चेक किया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि मस्ट आल्सो बी केयर हिज एन ओन सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो PWD वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बताया गया है। ड्रेस कोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस यही कहा गया है कि जो आपको वो पेन पेंसिल वगैरह ये चीज़ें, आपको पेन तो आपको अपना खुद का लेके जाना होगा, बाकी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जाने की परमिशन से वो नहीं है। ठीक,
उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं लेके जानी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी अनदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडेड। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वो आप नहीं लेके जा सकते, वो चाहे घड़ी हो, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो, ठीक है। उसके बाद कोई भी मोबाइल फ़ोन है वो आपको अंदर लेके जाने की परमिशन से वो नहीं है। अब कुछ और भी चीज़ें जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखी होगी, आप वो आराम से पढ़ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, शूज़ एंड फुटवेयर विल बी थिक शूज़ आर एंड गारमेंट्स विल बी लार्ज बटन्स आर नॉट परमिट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली अगर आप नॉर्मली टी शर्ट में जाते हैं, लड़के अगर टी शर्ट में जाते हैं, नॉर्मल जींस पैंट अगर वो पहन के जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शूज़ वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन आप शूज़ पहन के जा सकते हो, वहाँ पे जाके आपको बस वो शूज़ वो निकालनी होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको कोई भी अगर जैसे कि काफ़ी क्या होता है, लड़के वो कड़ा पहन के रखते हैं, गर्ल्स के लिए स्पेशल मैं कहना चाहूँगा कोई भी ज्वेलरी वो ना कैरी करे, चाहे वो गोल्ड की हो या फिर आर्टिफिशियल हो, कोई भी ज्वेलरी वो अपने साथ कैरी ना करे। जैसे गर्ल्स की और भी चीज़ें होती है, रबड़ हो गया, हेयर क्लिप हो गया, तो ये चीज़ें भी कैरी ना करे, वहाँ पे आपको अंदर लेके जाने की परमिशन से वो नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी लड़का या लड़की है जिसके हाथ पे तागा बंधा हो या फिर कड़ा हो या फिर किसी तरीके का कोई भी ऐसी चीज़ें हो, तो वो चीज़ें पहले से ही अपने घर पे छोड़ के आएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अंदर लेके जाने की आपको परमिशन से वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद एक वीडियो लेके आऊँगा मैं जल्दी, जिसके अंदर आपके ये सारी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आई होप, मुझे लग रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ड्रेस कोड का मतलब यही है कि पूरा जो प्रोसेस है ना आपका एडमिट कार्ड का, किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाना है, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका कुछ ज़्यादा ये नहीं होता कि ड्रेस का एक कोड होता है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ शेयर कर देना, उनको भी पता चल जाए कि भी ये सारा प्रोसेस है वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने से पहले हमें करना होता है, ठीक है। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय